Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now today in this video we will discuss about nature of work done. Okay, nature of work done. Okay, so work done may be positive or negative. Okay, so what kind of work is positive and what kind of work is negative. Okay, so if be applied force या force acting on a body is along the direction of motion or along the direction of displacement, then the work is said to be positive. Okay, or it may be defined as if a force acting on a body has a components. ऐसा नहीं है कि हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सो ऐसा नहीं है कि सारे का सारा फोर्स उसी डायरेक्शन में हो. अगर मैं किसको, मेरे पास कोई बॉडी है, जैसे उस रोज़ मैंने एक एग्जाम्पल भी कराया था, और इसको मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, यानी इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी पर्टिकुलर एंगल पर. सो डायरेक्शन में अब फोर्स तो डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन इसका जो कंपोनेंट्स है एफ कोस थीटा वो तो फोर्स की डायरेक्शन में है. सो ये वर्क करेगा. और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है एफ साइन थीटा वो क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा. ओके, सो पॉजिटिव वर्क क्या होगा, इफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स is along the direction of displacement, then the work done is said to be positive. Okay, और अगर कोई भी जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में, if the components of applied force or applied force on a body is opposite in direction of displacement, then the work done is negative. Okay, then the work done is नेगेटिव. अब कैसे कह सकते हैं आपकी जो है फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मोशन हो रहा है. सो वो ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी फोर्स की बात कर रहे हैं जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके साइड में भी कुछ फोर्स आते हैं. ठीक है, सो पॉजिटिव वर्क डन, अगर कोई भी वर्क है और उसी की जिस डायरेक्शन में हम वर्क का कॉम्पोनेंट्स है कोई, और वर्क उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. ठीक है, देन वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव वर्क डन. और अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है देन वर्क इज सेट टू बी नेगेटिव वर्क डन. ओके, इसके अलावा जीरो वर्क डन भी हो सकता है. फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स उसके परपेंडिकुलर, सपोज करो ये कोई मासिव ब्लॉक है और उसके परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, सो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. सो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ देन वर्क डन इज सेट टू बी जीरो. ओके, सिंपल है. जैसे उस रोज मैंने बताया था वर्क डन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट होता है. सो एफ डॉट डी अगर मैं कहूँ डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, सो एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन में लगाऊंगा यानी एक्यूट एंगल होगा, कोई भी एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल के केस में लगाऊंगा, सो कोस थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. देन वर्क डन इज सेट टू बी पॉजिटिव. अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, सो क्या होगा, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है बट फोर्स मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है. सो थीटा क्या हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा. और इस केस में कोई भी वर्क डन जो हो जाएगा, कोई भी वर्क डन क्या होगा, नहीं होगा, दैट इज वर्क डन जीरो हो जाएगा. इसके अलावा अगर फोर्स में सपोज करो कोई भी बॉडी मोशन में, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है यानी मोशन की डायरेक्शन क्या है, ये है, और फोर्स जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, किसी भी एंगल पर हो रहा है, तब भी जो होगा, यानी यहाँ पर जो फोर्स होगा मेरा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना. सो इस केस में क्या हो जाएगा, मोर देन 90 एंगल हो जाएगा थीटा, और एफ डॉट डी एट और मोर देन 90 और अप टू 80 के केस में कोस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है ना. 90 और 180 के केस तक क्या रहता है, कोस नेगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में. सो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. आप इस फॉर्मूले से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल ये है कि अगर फोर्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दिस मीन्स दैट मीन थीटा इज एक्यूट एंगल एंड द वर्क डन इज पॉजिटिव, और इसके अदर केस में क्या है, नेगेटिव होगा. ओके,
अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज करिए कि फोर्स, मेरा जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और फोर्स अप्लाई क्या हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोचेंगे ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के केस में यही होता है। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। ओके, सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ओके, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, उसको डिस्कस करेंगे अभी इस लेक्चर के बाद में। सो आपका और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।